जय श्री कृष्ण। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। वो है जन्माष्टमी का एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसी विधि, एक ऐसा कार्य जो सभी साधकों को करना चाहिए और इसका लाभ आपको बहुत जल्द देखने को मिलता है। जो भी साधक जिन्हें लगता है कि उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई आकर्षण ना हो, जिन्हें ये लगता हो कि उनकी बातों से किसी को सम्मोहन नहीं होता, उनकी बातों से कोई आकर्षित नहीं होते, कोई प्रभाव नहीं उनका पड़ता है लोगों के ऊपर, उनके लिए एक ही बहुत ही सुंदर प्रयोग है जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा आजमाया हुआ है। ये कई बार कई साधकों पे हमने आजमाया है और वो प्रयोग ये है कि जन्माष्टमी की रात्रि को जो भी साधक साधिका जागरण करते हैं पूरी रात, जब तक कि दूसरे दिन का सूर्योदय ना हो जाए, जो भी साधक साधिका पूरी रात जागरण करते हैं उनके अंदर बहुत ही तीव्र सम्मोहन शक्ति जो होती है वो जागृत हो जाती है। ये कई साधकों पे हमने देखा है जो बिल्कुल निस्तेज थे, जिनका ये कहना था कि उनकी बातों का किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने जब जन्माष्टमी की पूरी रात्रि जागरण किया, भजन देखे, भगवान श्री कृष्ण के भजन उन्होंने सुने, भजन में शामिल हुए, पूरी रात उन्होंने जागरण किया, तो उसके बाद उनके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि उनकी बातों का लोगों पे प्रभाव पड़ने लगा, उनकी बातों को लोग ध्यान देने लगे और एक सम्मोहन शक्ति उनके अंदर जागृत होने लगी। तो बहुत सारे जो साधक साधिकाएं जो बचपन से अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं वो निस्तेज होते हैं और जब वो ऐसे किसी पवित्र समय पे, ऐसे किसी दिन ऐसा कोई व्रत या जागरण कर लेते हैं तो उनके वो जो भी गलत कर्मों का प्रभाव उनके शरीर पर रहता है वो हट जाता है और उनके अंदर सम्मोहन शक्ति जागृत हो जाती है। क्योंकि जब प्रभु जन्म लेते हैं मृत्यु लोक में तो एक बहुत ही पवित्र घड़ी का चुनाव करके जन्म लेते हैं, इसीलिए जन्माष्टमी का जो दिन होता है बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन में व्रत रखा जाता है। बहुत सारे साधक साधिकाएं व्रत रखते हैं, जैसे कि हम भी उस दिन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कुल के ही हैं हम लोग, इसीलिए पूरे दिन व्रत रखा जाता है। और रात्रि में अगर आपने जागरण कर लिया तो विश्वास मानिए कि आपके ऊपर कर्मों का कैसा भी आवरण बचपन से चढ़ा हुआ हो वो रात्रि जागरण करने से दूर हो जाता है और आपके अंदर सम्मोहन शक्ति जागृत हो जाती है, जो कि हमेशा के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए रहती है। जो भी जन्माष्टमी के दिन व्रत रखता है, जो भी जन्माष्टमी के दिन रात्रि जागरण करता है पूरी रात, उसके अंदर अद्भुत सम्मोहन शक्ति, आकर्षण शक्ति जागृत हो ही जाती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमने प्रत्यक्ष रूप में इन चीजों को देखा है, आजमाया है और यही हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी साधक साधिका इस बात से दुखी हों कि उनके अंदर सम्मोहन शक्ति नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप उनसे प्रार्थना करें आप कि आपको सम्मोहन शक्ति चाहिए। आप भी चाहते हैं कि लोगों के बीच में आपको सम्मान मिले और आप भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करें दिन में और रात्रि जागरण कर लीजिए। चाहे आप भजन में शामिल हो सकते हैं या फिर अपने घर में ही आप अपने मोबाइल में या टीवी में भजन अगर आप रात्रि में देखते हैं, अगर आप नहीं सोते हैं तो इससे आपको सम्मोहन शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत ही अद्भुत रहस्य है कृष्ण जन्माष्टमी का। तो ये थी जानकारी कृष्ण जन्माष्टमी के बहुत ही लाभकारी प्रयोग की। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।